अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 में। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं और इस लेक्चर में हम कंपोनेंट्स देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट्स का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया। इनको अगर हम स्मॉल लेवल पर कंपोनेंट्स देखना चाहें, मतलब वो चीजें जिससे हमारे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता है, तो काफी हो सकती हैं। लेकिन अगर एक अपर लेवल पर हम इसका व्यू करें तो हमारे पास 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर्स और डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं क्या है। कुछ चीजें तो हमारे पास इसमें बहुत कॉमन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप उनका नाम देखकर ही समझ सकते हैं कि वो क्या है। कुछ चीजों को हम मजीद थोड़ा डेटाबेस के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। ये एक ओवरव्यू सा डायग्राम हमारे पास आ जाती है कि हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो रन हो रहा है। यूजर है, अब ये जो यूजर है ये डेटा को वहां पुट भी करता है और डेटा को गेट भी करता है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। और डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि इस पर चल रहे हैं, जिनकी वजह से हम ये सारे का सारा काम कर पा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी डायग्राम है। अगर आपके पास पेपर में ही कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सवाल आता है तो अच्छा है, अगर आप ये डायग्राम नॉर्मल सी बना देंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा पेपर चेकर पर। सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर। When we say hardware, we mean computer, hard disk, input-output channels for data, and any other physical component involved before any data is successfully stored into the memory. वही बात है हार्डवेयर की जो हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। जरा थोड़ा सा टच इसके अंदर आ जाता है कि डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के बारे में। बाकी एक हार्डवेयर से जो इनपुट कंपोनेंट्स हैं, आउटपुट कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स हैं, ये सब के सब कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं और ये मिलकर एक हार्डवेयर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा डीबीएमएस से रिलेटेड हो गया। व्हेन वी रन डीबीएमएस ऑन आवर पर्सनल कंप्यूटर, देन आवर कंप्यूटर हार्ड डिस्क और कीबोर्ड यूजिंग विच वी टाइप इन ऑल द कमांड्स और कंप्यूटर्स रैम, रोम ऑल बिकम ए पार्ट्स ऑफ डीबीएमएस हार्डवेयर। फिजिकल स्टोरेज पर हमारा सॉफ्टवेयर स्टोर्ड है, हम उसे रन करते हैं, वो रैम में आ जाता है। कीबोर्ड के जरिए हम इनपुट्स देते हैं और इस तरह से ओवरऑल सब के सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स मिलकर एक सक्सेसफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन करते हैं। तो हार्डवेयर डेफिनेटली एक इंतहाई अहम तरीन कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि अगर हमारे पास एक ऐसा प्रॉपर हार्डवेयर नहीं है जो हार्डवेयर हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन करने के लिए कैपेबल है, सारी प्रोसेसिंग करने के लिए कैपेबल है, तो हम कभी भी एक सक्सेसफुल सिस्टम ना बना सकते हैं और ना ही सिस्टम से फायदा उठा सकते हैं जिस फायदे के लिए हमने वो सिस्टम बनवाया है और जिस फायदे के लिए हमने वो इम्प्लीमेंट किया है। इसलिए हार्डवेयर हमारे पास एक बहुत अहम कंपोनेंट है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर आ जाता है। The DBMS software is more like a wrapper around the physical database। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और अंडरस्टैंड करने वाला है। अच्छा, फिजिकल डेटाबेस, यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना फिजिकल डेटाबेस, इससे मुराद हमारे पास है कि जो डिस्क पर हमारा फिजिकली डेटा स्टोर्ड है। रैम में आ जाता है, गलती से मैं रोम का लफ्ज ले गया हूँ, रैम में आ जाता है और रैम में आने के बाद वो डेटा हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली वो जो फिजिकल डेटाबेस है, जो ओरिजिनल हमारा डेटा स्टोर्ड है, वो जो डेटाबेस में फाइल्स की सूरत में, रिकॉर्ड्स की सूरत में, फील्ड्स की सूरत में स्टोर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसके गिर्द रैप कर लेता है। इसका मतलब जब हम फिजिकल डेटाबेस में डेटा एंटर करते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो है वो हमें हेल्प आउट करता है। जब आप वहां से डेटा रीड करते हैं जब ये हमें हेल्प आउट करता है। आप कोई चेंज करते हैं तो वो इसके जरिए की जाती है। सारे का सारा काम फिजिकल डेटाबेस पर जो किया जा रहा है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है। आगे ये बात लिखी भी हुई है, विच प्रोवाइड्स अस विद एन इजी टू यूज इंटरफेस टू स्टोर, एक्सेस एंड अपडेट डाटा। जो हमें बड़ा आसान सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हर चीज हमारे सामने होती है कि सर्च करने के लिए इस तरफ आए, नया डाटा आप इस ऑप्शन के जरिए एंटर कर सकते हैं, पुराना डाटा इस ऑप्शन के जरिए डिलीट या अपडेट किया जा सकता है। तो एक इजी टू यूज इंटरफेस हमें मिलता है और उस इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए आप डाटा फिजिकल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसे अपडेट किया जा सकता है।
The DBMS software is capable of understanding the database access language and interpret it into the actual database commands to execute them on the database. अब जो DBMS है इसके जरिए मैंने आपको भी बताया सब के सब काम करते हैं। डेटा स्टोर किया जाता है, डेटा गेट किया जाता है, कोई भी उसके अंदर ऑल्ट्रेशन है, मैनिपुलेशन है, वो सब की सब की जाती है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये अंडरस्टैंड करता है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज को। भी डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज एक ऐसी जबान है जिसके जरिए हम डेटाबेस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है और फिर जो आप उसके अंदर डेटाबेस कमांड्स देते हैं, डेटा इंसर्ट करने की कमांड देते हैं, डेटा सर्च करने की कमांड देते हैं, उसे ये फिजिकल डेटाबेस पर जाकर एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि देखें कमांड हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए दे दी सर्च कि एक स्टूडेंट है, लेट्स से उन स्टूडेंट का नाम है अली, मैं सर्च करना चाहता हूं कि अली कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। अब ये जो डेटा अली के बारे में स्टोर है ये तो फिजिकल डेटाबेस पर जाकर ही है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिजिकल डेटाबेस से सर्च करेंगे और वहां से फिर हमें पता लगेगा कि अली कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, ये किस क्लास में पढ़ते हैं। तो जो भी हमारी कमांड्स होंगी डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज के जरिए उन्हें डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद उसे ओरिजिनल डेटाबेस पर एग्जीक्यूट करवाएगा। फिर डेटा आ जाता है। ये तो मैंने आपको कहा था ना, एक दो पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। डेफिनेटली हम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं वो किसी ना किसी डेटा पर ही काम करने के लिए बनाते हैं और उस डेटा पर ही वो सिस्टम सारे का सारा काम करता है और हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। वही डेटा हम उसमें एंटर करते हैं ताकि प्रोसेसिंग की जा सके। डेटा इज दैट रिसोर्स फॉर विच डीबीएमएस वाज डिजाइंड। मतलब जिस चीज के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन किया जाता है वो हमारे पास डेटा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का सारा डाटा आप उस पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। बैंक के कस्टमर का सारा डाटा, अब उस डाटा को पॉजिटिवली यूज करने के लिए आप बैंक का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कार्स बनती हैं, जहां जैसे अक्सर आपने वीडियोस में नेशनल ज्योग्राफिक पर बड़े अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं जिनमें हमारे पास कार बिल्डिंग फैक्ट्रीज के बारे में बताया जाता है। तो वहाँ डाटा कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई, किस मॉडल की प्रोड्यूस हुई, इंजन पावर क्या थी, कैपेसिटी उनकी क्या थी, ये सब की सब चीजें हमारे पास डाटा है। और इस डाटा को एफिशिएंटली इस्तेमाल करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन करते हैं। The motive behind the creation of DBMS was to store and utilize data। यही बात हम इस्तेमाल अभी जो है डिस्कस कर रहे थे कि इस्तेमाल क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि डेटा को स्टोर करना और स्टोर करने के बाद उसे इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना उस तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं। 30,000 स्टूडेंट्स हैं, वो अगर सबके सब फाइल्स की सूरत में रैक में रखे हुए हैं तो उनमें से किसी एक स्टूडेंट का डाटा निकालना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। लेकिन उन्हीं 30,000 स्टूडेंट्स का डाटा अगर मैं किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए एक्सेस कर रहा हूं तो ऐसी सूरत में मेरे लिए जस्ट वो एक क्लिक है, मैं वहां स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, कोई भी आइडेंटिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस में वो टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, उस स्टूडेंट का डाटा हमारे सामने आ जाएगा। तो जो मोटिव है हमारा, जो मेन मोटिव है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बनाया जा रहा है, वो इसीलिए कि हम डाटा को प्रॉपर्ली स्टोर कर सकें और स्टोर करने के बाद उसे यूटिलाइज कर सकें। प्रोसीजर्स, अब ये जो काम है सारे का सारा कि किस तरह से एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डाटा है उसे यूटिलाइज किया जाएगा, वो प्रोसीजर्स के जरिए किया जाता है। प्रोसीजर हमारे पास क्या है, कोई भी काम करने का तरीका, एक अमल, वो स्टेप्स जिनके जरिए वो सारे का सारा काम किया जाएगा, वो हमारे पास क्या है, प्रोसीजर है। बाइक स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या है, आप इग्निशन ऑन करते हैं, टेक करते हैं, या सेल्फ स्टार्ट है तो सेल्फ का बटन दबाते हैं, बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक प्रोसीजर है, ये आप फॉलो करते हैं तो सक्सेसफुली आप बाइक को स्टार्ट करने के काबिल हो जाते हैं। प्रोसीजर्स रेफर टू द जनरल इंस्ट्रक्शंस टू यूज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रोसीजर की बात करते हैं तो वो जनरल इंस्ट्रक्शंस, वो हिदायत जिनके जरिए आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास प्रोसीजर है। दिस इंक्लूड्स प्रोसीजर्स टू सेटअप एंड इंस्टॉल डीबीएमएस। अब इसमें क्या क्या प्रोसीजर शामिल हैं कि आप किस तरह से डेटाबेस को सेटअप करेंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, किस तरह से आप उसे इंस्टॉल करेंगे, जो कंप्यूटर हार्डवेयर आपके सामने अवेलेबल है उस पर किस तरह से एक बने हुए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, वो एक प्रोसीजर है।
टू लॉग इन एंड लॉग आउट DBMS सॉफ्टवेयर, आप लॉग इन किस तरह से करेंगे, क्या यूजर से यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाएगा या बायोमेट्रिक के जरिए लॉग इन किया जाएगा, फिर यूजर लॉग आउट किस तरह से होगा, ये प्रोसीजर है। टू मैनेज डेटाबेस, टू टेक बैकअप, जनरेटिंग रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। मतलब ये मुख्तलिफ काम है जो हम उस डेटा से लेना चाहते हैं जिस डेटा को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए एक्सेस कर रहे हैं। तो हर काम लेने का एक अलग अलग प्रोसीजर हमारे पास मौजूद होता है, उस प्रोसीजर के जरिए हम वो काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए डेटा से ले सकते हैं। फिर ये डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज आ गई। पॉइंट नंबर 3 में हमने थोड़ा सा इसे डिस्कस किया था कि डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज से मुराद वो जबान है जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड्स देते हैं, वो हिदायत देते हैं जिसके जरिए हम डेटा पर अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज डिजाइन टू राइट कमांड्स। इसके जरिए हम कमांड्स देते हैं। अब कमांड्स क्या है? कोई भी काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो कमांड है। टू एक्सेस, अब कमांड के जरिए जो डेटाबेस में डाटा मौजूद है आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, नया डाटा इंसर्ट हो रहा है, अपडेट, पुराने डाटा में कोई तब्दीली हो रही है, एंड डिलीट डाटा, और जो डाटा पहले से मौजूद है उसे हम डिलीट कर रहे हैं। अपडेट में हम डाटा डिलीट नहीं करते, तब्दीली करते हैं उस डाटा में जो डाटा पहले से मौजूद है। डिलीट से उसे खत्म कर दिया जाएगा। इन सब चीजों के लिए हम कुछ कमांड्स देते हैं और वो कमांड्स जिस जबान में दी जाती हैं वो जबान हमारे पास डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज है। A user can write commands in the database access language and submit it to the DBMS for execution. हम इन कमांड्स को लिखते हैं, इन्हें आमतौर पर क्यूरी कहा जाता है। क्यूरी का वर्ड क्वेश्चन से निकला है। हम इसे टाइप करते हैं, टाइप करके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हैंड ओवर कर देते हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसे एग्जीक्यूट कर देता है। यूजर कैन क्रिएट न्यू डेटाबेसेस। अब इन कमांड्स के जरिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? यूजर क्या कर सकता है? नई डेटाबेस बना सकता है, उसमें टेबल्स या रिलेशन बना सकता है, उनमें डाटा इंसर्ट किया जा सकता है। फेच स्टोर डाटा, अगर पहले से कोई टेबल और डेटाबेस हमने बनाई हुई है उसमें जो डाटा स्टोर है उसे गेट किया जा सकता है। अपडेट डाटा, डाटा को आप अपडेट करते हैं। एंड डिलीट द डाटा यूजिंग द एक्सेस लैंग्वेज, और इसी लैंग्वेज को यूज करते हुए जो डाटा हमारे पास मौजूद है उस डाटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कंपोनेंट्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे भी प्रीवियस लेक्चर्स की तरह आप अच्छी तरह से पढ़ें। जो हमारे पास बुक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो हम यूज करते रहे हैं उस बुक के अंदर से इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ें, यहाँ से डिटेल से पढ़ें। कोई क्वेश्चन होता है आप वो पूछ सकते हैं।